क्या आपने कभी ऐसे शहर का सपना देखा है जहां सुनहरी धूप से नहाते समुद्र तट कल्पना से परे बनी इमारतों से मिलते हों, जहां पुरानी गलियों में सदियों पुरानी कहानियां गूंजती हों और हर मोड़ पर कोई नया जादू आपका इंतजार कर रहा हो। कुछ शहर दूर से ही अपनी चमक दिखाते हैं, लेकिन कुछ ही शहर ऐसे होते हैं जो आपको अपनी आत्मा से जोड़ लेते हैं, जो आपको उन रहस्यों को खोजने के लिए बुलाते हैं जो सिर्फ नजदीक से देखने वालों को ही दिखते हैं। अगर ऐसी जगह की खोज का ख्याल ही आपके दिल में रोमांच भर देता है तो आप एक असाधारण सफर की शुरुआत करने वाले हैं। चलिए मेरे साथ पोस्ट कार्ड वाली तस्वीरों से आगे बढ़कर बार्सिलोना का असली जादू खोजते हैं। दुनिया भर में कई शहर वाकई में असाधारण हैं। हर शहर अपनी अनूठी ऐतिहासिक विरासत, अर्थव्यवस्था और सामाजिक संरचना के लिए जाना जाता है। जब किसी शहर में सकारात्मक गुणों का एक खास संगम होता है तो उसे अक्सर अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलती है। बार्सिलोना बिना किसी शक के उन असाधारण जगहों में से एक है, और यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इतने सारे लोग इस शहर के लिए एक खास लगाव रखते हैं। यह हर तरह के लोगों के लिए अनुभवों का एक बहुरूप दर्शक प्रदान करता है। स्पेन के एक स्वायत्त क्षेत्र कैटेलोनिया की जीवंत राजधानी के रूप में बार्सिलोना देश के पूर्वी हिस्से में एक शानदार स्थान पर स्थित है। अब स्पेन की राजधानी मैड्रिड के बारे में सोचें। यह शानदार है बेशक, लेकिन यह चारों ओर से जमीन से घिरा है, ठीक केंद्र में, समुद्र से बहुत दूर। दूसरी ओर बार्सिलोना यह खूबसूरत समुद्र तटों और एक संपन्न समुद्री व्यापार का दावा करता है, जिसने सदियों से इसके चरित्र को आकार दिया है। यह तटीय लाभ केवल इसकी सुंदरता को ही नहीं बढ़ाता, इसने ऐतिहासिक रूप से बार्सिलोना को विभिन्न पहलुओं में मैड्रिड के एक मजबूत प्रतिस्पर्धी के रूप में खड़ा होने की अनुमति दी है, जिससे यह एक असाधारण गंतव्य बन गया है। स्पेन की कुल आबादी वर्तमान में लगभग 4 करोड़ 9 लाख है, और उनमें से लगभग 18 लाख निवासी बार्सिलोना को अपना घर कहते हैं। केवल 1 लाख 1 वर्ग किलोमीटर में फैला बार्सिलोना अपेक्षाकृत छोटा है। इसकी तुलना मैड्रिड से करें, जो 600 वर्ग किलोमीटर से अधिक में फैला है। यह लगभग 6 गुना बड़ा है। हालांकि यह कॉम्पैक्टनेस बार्सिलोना के आकर्षण का हिस्सा है, और इन दो प्रतिष्ठित शहरों के बीच आना जाना आश्चर्यजनक रूप से आसान। ट्रेन से यात्रा में केवल 2.5 घंटे लगते हैं, या यदि आपके पास समय कम है तो उड़ान सिर्फ 1 घंटे की है। बार्सिलोना स्पेन के उत्तर पूर्वी हिस्से में स्थित ऐतिहासिक रूप से समृद्ध क्षेत्र कैटेलोनिया की गौरवशाली राजधानी है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि कैटेलोनिया खुद एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जिसमें 4 प्रांत शामिल हैं, जिनमें से एक बार्सिलोना है। तो बार्सिलोना शहर बार्सिलोना प्रांत के भीतर है, जो कैटेलोनिया क्षेत्र के भीतर है। यह एक अच्छी कहानी की तरह परतों में है। यदि आप इन प्रांतों में से किसी का भी दौरा करते हैं, विशेष रूप से बार्सिलोना का, तो आप लगभग निश्चित रूप से विशिष्ट पीले और लाल धारीदार कैटलन झंडे सेनियरा को गर्व से लहराते हुए देखेंगे। यह सिर्फ एक झंडा नहीं है, यह एक प्रतीक है। यहां के कई निवासी खुद को दृढ़ता से कैटलन मानते हैं। वे अक्सर खुद को व्यापक स्पेनिश पहचान से सांस्कृतिक और जातीय रूप से अलग देखते हैं। यह कोई हालिया भावना नहीं है, यह सदियों के अनूठे इतिहास, परंपराओं और महत्वपूर्ण रूप से भाषा में निहित है। वे कैटलन भाषा में संवाद करते हैं, जो एक रोमांस भाषा है, जो स्पेनिश के साथ जड़ें साझा करते हुए भी अपनी अनूठी बोली, व्याकरण और बारीकियां रखती है। सड़कों पर इसे सुनना इस बात का पहला सुराग है कि आप अपनी आत्मा वाली जगह पर हैं। यह विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान बार्सिलोना के आकर्षण का एक मुख्य हिस्सा है। यह आपके द्वारा देखे और अनुभव की जाने वाली हर चीज में एक आकर्षक परत जोड़ती है। आप स्पेन में हैं, हाँ, लेकिन अधिक विशेष रूप से आप कैटेलोनिया में हैं। बार्सिलोना की सबसे आकर्षक विशेषताओं में से एक, जो इसे शहर के स्तर पर वास्तव में अलग करती है, वह है इसका डिजाइन। कई शहरों के विपरीत, जो अक्सर अव्यवस्थित रूप से विकसित होते हैं, बार्सिलोना के कुछ हिस्से एक साहसी, लगभग स्वप्निल दृष्टि के साथ बनाए गए थे। ऊपर से देखने पर शहर अपने लेआउट में एक आश्चर्यजनक, लगभग सम्मोहित करने वाली लय दिखाता है, खासकर एशाम्पले जिले में। वे प्रसिद्ध तिरछे कोने, अष्टकोणीय ब्लॉक यह तुरंत पहचानने योग्य है, लेकिन यह हमेशा ऐसा नहीं था। 18वीं और 19वीं शताब्दी के मध्य तक बार्सिलोना संघर्ष कर रहा था। जीवन प्रत्याशा दुखद रूप से कम थी। लगभग 30 वर्ष और दीवारों से घिरा पुराना शहर गरीबी, भीड़ और बीमारियों से जूझ रहा था।
यह असुरक्षित, कुछ हद तक अव्यवस्थित था और निश्चित रूप से यूरोप में चल रहे आधुनिकीकरण के लिए तैयार नहीं था। महत्वपूर्ण मोड़ वह क्षण जब बार्सिलोना का भविष्य बदल गया, एक दूरदर्शी शहरी योजनाकार इल्डेफोंस सेडा के आगमन के साथ आया। मध्ययुगीन दीवारों से परे शहर का विस्तार करने का काम सौंपा गया। सेडा ने सिर्फ कुछ नई सड़कें नहीं बनाई, उन्होंने एक व्यापक नया स्वरूप दिया। उन्होंने एक क्रांतिकारी ग्रिड लेआउट लागू किया। चौड़ी सड़कें, आयताकार ब्लॉक, जिनके प्रतिष्ठित कोनों को दृश्यता और हवा के प्रवाह में सुधार के लिए काट दिया गया था। उन्होंने कल्पना की कि नई इमारतें मानकीकृत आकार और चौड़ाई का पालन करेंगी, जिससे व्यवस्था और समानता की भावना पैदा होगी। जैसे जैसे शहर विकसित हुआ, सेडा का डिजाइन भी अनुकूलित हुआ, खासकर मोटर वाहनों के उदय के साथ। और आज इस ग्रिड के सबसे आकर्षक विकासों में से एक सुपर ब्लॉक्स है। कल्पना कीजिए कि 9 वर्गाकार ब्लॉकों को एक साथ समूहित किया गया है, जहां से गुजरने वाले ट्रैफिक को दूसरी दिशा में मोड़ दिया जाता है और भीतरी सड़कें पैदल चलने वालों के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्र बन जाती हैं, जहां गति सीमा केवल 10 किलोमीटर प्रति घंटे तक सीमित है। ये लोगों के लिए शहरी स्थान को पुनः प्राप्त करने, समुदाय को बढ़ावा देने और प्रदूषण को कम करने का एक साहसिक प्रयोग है। इन सुपर ब्लॉकों में चलना एक अधिक शांत, हरे भरे और लोगों पर केंद्रित शहरी भविष्य में कदम रखने जैसा लगता है। यह शहरी डिजाइन में बार्सिलोना की निरंतर नवाचार की भावना का प्रमाण है। बार्सिलोना एक ऐसा शहर है जो गर्म पीले रंगों में नहाया हुआ है, जो बड़े पैमाने पर इबेरियन प्रायद्वीप पर साल भर पड़ने वाली भरपूर धूप से प्रभावित है। यह प्रकाश गर्म रंगों का एक पैलेट बनाता है, जो विशेष रूप से पीले और भूरे पत्थर के मिश्रण में दिखाई देता है, जो इसके कई भवनों को परिभाषित करता है। गॉथिक क्वार्टर जैसे पुराने जिलों की संकरी गलियां और इसकी आकर्षक धूप से सराबोर चौक इस जीवंत सौंदर्य का प्रमाण है, जिसमें समय की कसौटी पर खरी उतरी कई पत्थर की संरचनाएं हैं। और जाहिर है, आप बार्सिलोना की वास्तुकला के बारे में बात करते समय एंटोनी गाउदी का नाम लिए बिना नहीं रह सकते। उनका काम सिर्फ प्रसिद्ध नहीं है, कई लोगों के लिए यह बार्सिलोना ही है। एक उत्कृष्ट उदाहरण, एक सच्चा प्रतीक साग्रादा फेमिलिया है। यह शानदार, विस्मयकारी बेसिलिका, मानो या न मानो, दुनिया की सबसे पुरानी चल रही प्रमुख निर्माण परियोजना है। 1882 में गाउदी द्वारा परियोजना संभालने के बाद यह शहर का पर्याय बन गया। उन्होंने अपना जीवन, अपनी प्रतिभा, प्रकृति से प्रेरित, आध्यात्मिक रूप से युक्त आधुनिकतावाद की अपनी अनूठी दृष्टि को हर विवरण में डाल दिया। दुखद रूप से 1926 में एक ट्राम दुर्घटना में उनकी असामयिक मृत्यु के कारण गाउदी की भव्य दृष्टि अधूरी रह गई। फिर भी दान और टिकट की बिक्री से काम जारी है। धीरे धीरे उनके सपने को साकार किया जा रहा है। लेकिन गाउदी की प्रतिभा केवल साग्रादा फेमिलिया तक ही सीमित नहीं है। उनके प्रभाव को वास्तव में समझने के लिए आपको पार्क गुएल का पता लगाना होगा, जो मोज़ेक से ढका एक सन की वंडरलैंड है, जिसे मूल रूप से एक स्वप्निल आवासीय संपत्ति के रूप में बनाया गया था। या कासा बटलो के पास से गुजरें, जिसकी कंकाल जैसी बालकनियां और ड्रैगन की खाल जैसी छत है। एक ऐसी इमारत जो परियों की कहानियों के पन्नों से निकली हुई लगती है। और फिर कासा मिला है, जिसे ला पेड्रेरा पत्थर की खदान के रूप में भी जाना जाता है, जिसकी लहरदार अग्रभाग और छत पर शानदार चिमनियान है। ये सिर्फ इमारतें नहीं हैं, ये गहन कला के काम हैं जो वास्तुकला की परिभाषा को फिर से लिखते हैं। गाउदी से परे जब आप जीवंत सड़कों पर घूमते हैं, विशेष रूप से एशाम्पले या गॉथिक क्वार्टर जैसे क्षेत्रों में, किसी भी इमारत पर ध्यान केंद्रित करें और आप अक्सर जटिल रूपांकनों और शिल्प कौशल की खोज करेंगे। ऐतिहासिक शख्सियतों के गढ़े हुए चित्रों से लेकर विस्तृत स्तंभों और अलंकृत लोहे के काम तक, हर संरचना एक अनूठी कहानी कहती प्रतीत होती है। शहर भर में उपयोग किए जाने वाले रंग आमतौर पर कोमल, मिट्टी जैसे और आंखों को भाने वाले होते हैं, जो एक सामंजस्यपूर्ण शहरी परिदृश्य बनाते हैं। बार्सिलोना की सड़कें लगभग हमेशा लोगों से भरी रहती हैं, एक निरंतर चहल पहल जो इसे आपके द्वारा देखे गए सबसे जीवंत स्थानों में से एक बनाती है। और फिर भी इस हलचल के बावजूद शहर की समग्र स्वच्छता उल्लेखनीय रूप से प्रभावशाली है। यह नागरिक गौरव के बारे में बहुत कुछ कहता है। शहर की खोज करना आसान है। आपको कुछ आकर्षणों के लिए एक संग्रहालय कार्ड की आवश्यकता हो सकती है, और बार्सिलोना कार्ड एक उत्कृष्ट विकल्प है जो सार्वजनिक परिवहन और कई संग्रहालयों में बिना किसी परेशानी के प्रवेश प्रदान करता है।
आप इसे आसानी से ऑनलाइन या टिकट कार्यालयों से प्राप्त कर सकते हैं। व्यापक बस नेटवर्क लगभग 200 विभिन्न बिंदुओं पर यात्रियों को उठाता और छोड़ता है, जबकि मेट्रो सप्ताह के दिनों में सुबह 5 बजे से आधी रात तक लगातार चलती है और सप्ताहांत पर और भी देर तक। और हाँ, एक त्वरित अनुस्मारक। चूंकि स्पेन शेंगेन क्षेत्र का हिस्सा है, इसलिए आपकी राष्ट्रीयता के आधार पर शेंगेन वीजा की आवश्यकता हो सकती है। दिन भर बार्सिलोना के चौक और कैफे जीवंत रहते हैं। यहां तक कि जब स्थानीय लोग काम में व्यस्त होते हैं, तब भी सड़कें सब कुछ सोखने वाले आगंतुकों से भरी रहती हैं। चौक अक्सर कबूतरों से गुलजार रहते हैं और सिर्फ 1 यूरो या उससे कुछ अधिक में आप कभी-कभी पक्षियों के भोजन का एक छोटा पैकेट खरीद सकते हैं और इन पंख वाले शहर के निवासियों के साथ जुड़ने का एक सरल आनंदमय क्षण का आनंद ले सकते हैं। ये छोटी रोजमर्रा की झलकियां अक्सर आपके साथ रह जाती हैं। बार्सिलोना के तटीय स्थान को देखते हुए मछली पकड़ना लंबे समय से एक संपन्न उद्योग रहा है। तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि स्थानीय व्यंजन काफी हद तक समुद्री भोजन पर आधारित है। शहर में कई समुद्री भोजन रेस्तरां हैं, कैजुअल तपस बार से लेकर अधिक महंगे प्रतिष्ठानों तक, और ताजी मछलियों में विशेषज्ञता वाले बाजारों की भरमार है। सबसे प्रसिद्ध में से एक ला बोकेरिया मार्केट है, जो ला राम्बला के ठीक बाहर है। रंगों, गंधों और ध्वनियों का एक संवेदी विस्फोट। यह एक जरूरी यात्रा है, भले ही आप सिर्फ घूम रहे हो। मैंने सुना है कि कई पुराने निवासी मांस की तुलना में मछली पसंद करते हैं। समुद्री भोजन से भरपूर आहार के कई स्वास्थ्य लाभों को पहचानते हैं। जब आप यहां हो तो आपको निश्चित रूप से पान तोमाकेत, टमाटर, लहसुन और जैतून के तेल से रगड़ा हुआ ब्रेड आजमाना चाहिए। इतना सरल फिर भी इतना कैटलन। या शायद एस्कालेवाड़ा, भुनी हुई सब्जियां, या एक हार्दिक फिदेवा, जो पेला का नूडल आधारित चचेरा भाई है। और फिर पेस्ट्री है। ओह, यहाँ की बेकरियां खजाने की तरह हैं। आपको अनगिनत पेस्ट्री मिलेंगी जिनके नाम और जटिल स्वाद शुरू में एक रहस्य हो सकते हैं। हर कौर एक रोमांचक खोज की तरह महसूस हो सकता है। एक अनूठा स्वाद जो, जैसा कि मूल स्क्रिप्ट में खूबसूरती से कहा गया है, आपको ऐसा खुश करता है जैसे आपने मंगल पर पानी पा लिया हो। ये मिठाइयां, जैसे प्रसिद्ध क्रेमा कैटलाना, एक मलाईदार कस्टर्ड जिसके ऊपर जली हुई चीनी होती है, जो क्रेम ब्रूली के समान है लेकिन स्पष्ट रूप से कैटलन है। आमतौर पर 1 कप तेज कॉफी के साथ खाई जाती है। अक्सर एक धूप वाली सड़क पर एक छोटी सी मेज पर इसका आनंद लिया जाता है। लोगों को देखकर आपको आमतौर पर एक शांत, सजे संवरे और परिपक्व व्यवहार का एहसास होता है। कई कैटलन लोगों के रहन सहन में एक सादगी भरी शान है। बार्सिलोना में रहना या घूमना आपके दरवाजे पर समुद्र होने का अविश्वसनीय लाभ प्रदान करता है। समुद्र तट के अनुभव के लिए दूसरे शहरों की यात्रा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह यहाँ शहर के जीवन का एक अभिन्न अंग है। एक ऐसे शहर की कल्पना करें जो आश्चर्यजनक वास्तुकला, स्वच्छ सड़कों, मानवाधिकारों के प्रति गहरे सम्मान, अच्छे वेतन और जब चाहें समुद्र में तैरने का अवसर प्रदान करता है। कोई घर कहने के लिए या भागने के लिए किसी जगह से और क्या चाह सकता है। बार्सिलोना के समुद्र तट, जो बेलेरिक सागर का सामना करते हैं, हर गर्मियों में और शरद ऋतु में भी जीवंत केंद्र बन जाते हैं। इन समुद्र तटों के सबसे अच्छे पहलुओं में से एक उनकी पहुंच है। यह शहर अपने लोगों को प्राथमिकता देता है, जिससे हर कोई तट का आनंद ले सके। आपको यहाँ भुगतान किए गए सनबेड्स की कतारें या अत्यधिक दखल देने वाले विक्रेता नहीं मिलेंगे। आगंतुक और स्थानीय लोग समान रूप से बस अपने छाते और तौलिए लाते हैं, एक जगह ढूंढते हैं और धूप सेंकने के लिए बैठ जाते हैं। आसपास के लोगों के चेहरों को देखकर यह स्पष्ट है कि संतोष अक्सर राज करता है। बार्सिलोना के तट के किनारे का पानी एक शहरी समुद्र तट के लिए उल्लेखनीय रूप से साफ है। चमचमाता, क्रिस्टल साफ पानी सभी को तैरने के लिए आमंत्रित करता है। और गर्मियों की ऊंचाई पर तापमान अक्सर लगातार 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहता है और अक्टूबर में भी सुखद होता है। समुद्र तटों का आकर्षण कई अन्य यूरोपीय समुद्र तटीय स्थानों के शांत हो जाने के बहुत बाद तक भीड़ खींचता रहता है। बार्सिलोनेटा शायद सबसे प्रसिद्ध समुद्र तट है, लेकिन नोवा इकारिया या बोगेटेल जैसे अन्य भी हैं, जिनमें से प्रत्येक का थोड़ा अलग माहौल है। जबकि बार्सिलोना अक्सर संस्कृति और पहचान के मामले में खुद को स्पेन के बाकी हिस्सों से कुछ अलग मानता है। यह अंततः स्पेनिश नियमों के तहत काम करता है। उदाहरण के लिए, यूरोपीय संघ के सदस्य के रूप में स्पेन की मुद्रा यूरो बार्सिलोना में उपयोग की जाती है
और न्यूनतम वेतन नीतियां पूरे देश में सुसंगत हैं। वर्तमान में बार्सिलोना में न्यूनतम वेतन वाले कर्मचारी की मासिक शुद्ध आय लगभग 1100 यूरो है, जबकि यह आंकड़ा कुछ उत्तरी यूरोपीय मानकों के हिसाब से अधिक नहीं लग सकता है। यह वैश्विक स्तर पर एक अच्छी आय का प्रतिनिधित्व करता है, खासकर जीवन की गुणवत्ता को देखते हुए। शहर में औसत शुद्ध वेतन प्रति माह लगभग 2500 यूरो है। उदाहरण के लिए बार्सिलोना या स्पेन में कहीं और के इंजीनियर अनुभव और विशेषज्ञता के आधार पर इस सीमा के भीतर या उससे अधिक आराम से कमाने की उम्मीद कर सकते हैं। आवास के संबंध में स्पेन ने एक किराया कानून लागू किया है, जिसे कभी-कभी स्पेनिश मॉडल रेंट कहा जाता है। एक दिलचस्प पहलू यह है कि यह कई खाली घरों वाले संपत्ति मालिकों को उन खाली संपत्तियों पर कर का भुगतान करने की आवश्यकता हो सकती है, जो सैद्धांतिक रूप से उन्हें किराए पर देने के लिए प्रोत्साहित करता है। परिणाम स्वरूप किराएदारों को कुछ अन्य प्रमुख यूरोपीय शहरों की तुलना में आवास खोजने में कम कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, हालांकि बाजार अभी भी प्रतिस्पर्धी है। इसके अलावा बार्सिलोना में मकान मालिकों को कुछ शर्तों के तहत एक अनुबंध अवधि के दौरान एक निर्धारित प्रतिशत से अधिक किराया बढ़ाने से प्रतिबंधित किया जाता है, जो कुछ स्थिरता प्रदान करता है। वे अलग अलग कमरे किराए पर देकर किराए के अवसरों को भी अधिकतम कर सकते हैं। कमरे किराए पर लेने वालों के लिए औसत मासिक लागत 800 यूरो और 1000 यूरो के बीच हो सकती है, जो आमतौर पर 20 वर्ग मीटर से बड़े नहीं होते हैं। यदि आप एक वांछनीय क्षेत्र में 1 या 2 बेडरूम का अपार्टमेंट किराए पर लेना चाहते हैं, तो प्रति माह कम से कम 2000 यूरो का बजट बनाने के लिए तैयार रहें, और अक्सर इससे भी अधिक। जबकि यह अधिक लग सकता है, इतने सुंदर, जीवंत और सुविधा संपन्न शहर में रहने की लागत अक्सर यहाँ जीवन का अनुभव करने के बाद इन आंकड़ों को अधिक उचित महसूस कराती है। बार्सिलोना द्वारा प्रदान की जाने वाली दैनिक खुशियों के मुकाबले ये लागतें काफी स्वीकार्य हो सकती हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण सांस्कृतिक बातें। यह जानना महत्वपूर्ण है कि बार्सिलोना के अधिकांश स्थानीय लोग, विशेष रूप से पुरानी पीढ़ियां या मुख्य पर्यटक केंद्रों के बाहर, अंग्रेजी में कुशल नहीं हो सकते हैं। इसलिए कुछ बुनियादी कैटलन वाक्यांश सीखना। बोन दिया, सुप्रभात, सी उस प्लाउ, कृपया, ग्रासियस मेर्सी, धन्यवाद, बहुत मददगार हो सकता है और हमेशा इसकी सराहना की जाती है। भले ही यह केवल काम चलाने के लिए पर्याप्त हो, प्रयास सम्मान दिखाता है। इसके अतिरिक्त यदि आप खुद को स्पेन और कैटलोनिया के बीच राजनीतिक संबंधों के बारे में चर्चा में पाते हैं, तो सावधानी बरतना समझदारी होगी। कैटलन लोगों की इस विषय पर अक्सर मजबूत राय होती है, जो एक लंबे और जटिल इतिहास में निहित है, और वे अपने से काफी अलग विचारों पर कृपया प्रतिक्रिया नहीं दे सकते हैं, खासकर यदि उन्हें कम जानकारी वाला माना जाता है। इस विशेष विषय पर बहुत अच्छी तरह से वाकिफ होने तक बोलने से ज्यादा सुनना अक्सर सबसे अच्छा होता है। यदि आप गर्मियों में, विशेष रूप से अगस्त में बार्सिलोना जाने की योजना बना रहे हैं, तो एक अजीब बात ध्यान देने योग्य है। आप कुछ स्थानीय दुकानों के खुलने के समय से आश्चर्यचकित हो सकते हैं। कई दुकान मालिक बिना किसी ब्रेक के साल भर काम नहीं करते हैं और अपने अवकाश के लिए समय निकालना पसंद करते हैं। अगस्त एक पारंपरिक छुट्टी का महीना है और कई छोटे व्यवसाय कई हफ्तों के लिए बंद हो जाते हैं। इसके पीछे कोई महत्वपूर्ण भव्य कारण खोजने की कोशिश न करना सबसे अच्छा है। यह केवल सांस्कृतिक लय और व्यक्तिगत पसंद का मामला है। अंत में ध्यान रखें कि अधिकांश दुकानें बहुत ही पर्यटन क्षेत्रों या कुछ सुविधा स्टोरों के अलावा रविवार को भी बंद रहती हैं। बार्सिलोना के बारे में बात करते हुए उसकी फुटबॉल टीम का जिक्र न करना लगभग असंभव है। यह शहर दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित और प्रिय फुटबॉल क्लबों में से एक एफसी बार्सिलोना का घर है। मेस के उन क्लब, एक क्लब से बढ़कर, उनका आदर्श वाक्य है और यह वास्तव में गूंजता है। टीम एक भयंकर प्रतिद्वंद्विता का प्रतीक है, विशेष रूप से स्पेन की राजधानी की टीम रियल मैड्रिड के साथ। यह सिर्फ एक खेल प्रतियोगिता नहीं है, यह अक्सर सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व की परतें ली होती है। दोनों क्लब स्पेन को वैश्विक मंच पर बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त करते हैं और देश को एक फुटबॉल स्वर्ग के रूप में स्थापित करते हैं। बार्सिलोना एक क्लब के रूप में
एक फुटबॉल दिग्गज के रूप में विकसित हुआ है, जिसने अपने इतिहास में दुनिया के कुछ महानतम खिलाड़ियों को आकर्षित किया है, जिनमें जोहान क्रूफ, डिएगो माराडोना, रोनाल्डिन्हो और निश्चित रूप से लियोनेल मेस्सी जैसे दिग्गज सितारे शामिल हैं, जो यहाँ एक वैश्विक प्रतीक बन गए। टीम अपने घरेलू मैच शहर के पश्चिमी भाग में स्थित प्रसिद्ध कैंप नौ में खेलती है। एक वैश्विक फुटबॉल पावरहाउस के रूप में अपनी स्थिति को देखते हुए यह स्टेडियम सिर्फ मैचों के लिए एक स्थल से अधिक बन गया है। यह अपने आप में एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण है, एक तीर्थ स्थल है जो दुनिया भर से आगंतुकों को आकर्षित करता है, जो मैदान और संग्रहालय का दौरा करने के लिए उत्सुक हैं। आज एफसी बार्सिलोना कैटलोनिया के एक गौरवपूर्ण प्रतीक के रूप में खड़ा है, जो इसकी सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। यह कई मायनों में स्पष्ट है, कभी कभी केंद्रीय स्पेनिश राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिस्पर्धी संस्थानों के खिलाड़ियों या प्रभावों को आसानी से स्वीकार करने में एक ऐतिहासिक अनिच्छा में भी। यह टीम के कैटलन गौरव के साथ गहरे संबंधों और क्षेत्र के लिए एक सांस्कृतिक राजदूत के रूप में इसकी भूमिका को दर्शाता है। एक मैच में भाग लेना या सिर्फ एक मैच के दिन के माहौल में डूबना एक अविस्मरणीय बार्सिलोना अनुभव है। रोजमर्रा से परे बार्सिलोना की आत्मा वास्तव में अपने त्योहारों के दौरान चमकती है। यदि आप सितंबर के अंत में शहर के मुख्य वार्षिक त्योहार ला मर्से के लिए यहां होते हैं, तो आपको एक शानदार अनुभव होगा। ये परेड, संगीत समारोह, आतिशबाजी और पारंपरिक कैटलन कार्यक्रमों जैसे जेगंट्स ई कैप ग्रोसोस, विशाल और बड़े सिर वाले, और सबसे शानदार रूप से कास्टेल्स, मानव टावरों का एक बवंडर है। टीमों या कोलिस को इन जटिल ऊंची संरचनाओं का निर्माण करते देखना लुभावनी है। समुदाय, शक्ति और विश्वास का एक शक्तिशाली प्रदर्शन। यह विशिष्ट रूप से कैटलन और पूरी तरह से मनोरम है। या 23 अप्रैल को संत जोर्डी दिवस पर विचार करें, जो कैटेलोनिया का वैलेंटाइन डे का संस्करण है, जहां पारंपरिक रूप से पुरुष महिलाओं को गुलाब देते हैं और महिलाएं पुरुषों को किताबें देती हैं। सड़कें फूलों और किताबों की दुकानों से भर जाती हैं। एक सच्चा रोमांटिक और सांस्कृतिक उत्सव। ये घटनाएं, बड़ी और छोटी, यहाँ जीवन के ताने बाने में बुनी हुई हैं। वे कैटेलोनिया की आत्मा की एक झलक पेश करते हैं, एक ऐसा क्षेत्र जो अपनी विरासत की जमकर रक्षा करते हुए भविष्य को गले लगाता है। तो ये था बार्सिलोना। ये सिर्फ बहुत फुटबॉल के बारे में नहीं है, हालांकि वो इस शहर के दिल का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। यह एक ऐसा शहर है जो अविश्वसनीय रूप से सुरक्षित, उल्लेखनीय रूप से विकसित और अंतहीन रूप से आकर्षक लगता है। चाहे आप एक हफ्ते के लिए घूमने आएं या यहां ज्यादा समय बिताने पर विचार कर रहे हो। गाउदी के वास्तुशिल्प चमत्कारों से लेकर गॉथिक क्वार्टर के प्राचीन पत्थरों तक, धूप से नहाते समुद्र तटों से लेकर इसके शहरी डिजाइन की नवीन भावना तक, बार्सिलोना ऐसी गहराई और विविधता प्रदान करता है जिसका मुकाबला कुछ ही शहर कर सकते हैं। यह एक ऐसी जगह है जो जिज्ञासा को दावत देती है और उस जिज्ञासा को अप्रत्याशित खुशियों और स्थायी यादों के साथ 10 गुना ज्यादा लौटाती है। आपको इस सफर में सबसे अच्छा क्या लगा? या बार्सिलोना की कोई ऐसी कहानी है जो आप जानते हैं? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको यह सफर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही दुनिया के अनोखे कोनों की खोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले सफर में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।